गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपने पिछली बार विशेषण के बारे में जाना था कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और उसमें हमने विशेषण के दो भेदों को भी पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो आपने देखा था कि संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। और इस संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस विशेषण सबसे निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 आदमी, अभी 20 आदमी बोल रहे हैं तो वहाँ पे 20 से न कम आदमी होंगे ना 20 से ज़्यादा। 4 मुर्गी तो वहाँ कहीं पर भी 4 मुर्गी ही होगी। 2 कुर्सी तो यानी कि कहीं पर भी 2 कुर्सी ही होगी। तो इससे किसी भी चीज़ की निश्चित संख्या का पता चलता है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, यानी कि निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, मकान, बहुत से फूल और अनेक लोग। यहाँ पर कुछ मकान है, कितने हैं काउंटिंग नहीं है पता। फूल भी हैं बहुत सारे हैं, कितने हैं ये मालूम नहीं है। अनेक लोग में कितने सारे लोग हैं वहाँ पर, इस बात का पता नहीं चलता है। तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द है। कौन कौन? कुछ, बहुत से और अनेक। और अब हम विशेषण का तीसरा भेद जानेंगे, जिसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का मतलब होता है नाप तोल का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसका पता बताते हुए? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का जो बोध कराते हैं, यानी कि उनका पता बताते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्लास में थोड़ा पानी बचा है, सुधा ने 3 लीटर कपड़ा खरीदा, स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल डालो, माँ ने कुछ चावल खरीदे हैं। तो ये जो यहाँ पर लाल रंग से लिखा है थोड़ा, 3 लीटर, 2 लीटर और कुछ, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। आप कहेंगे अभी तुरंत मिस ने यहाँ पे कुछ अनिश्चित संख्या में बताया है, और अभी मिस बोल रही है कि परिमाणवाचक में भी कुछ कैसे आ गया। तो ये अनिश्चित वाचक में, संख्यावाचक में इसमें संख्या का पता नहीं चल रहा है, और ये चीज़ें नापतोल वाली है। आप कोई भी चीज़, जैसे पानी है, पानी को हम नापते तो नहीं है, लेकिन अगर गिलास में हम पानी लेते तो हमें पता होता है कि गिलास आधा भरा है कि नहीं भरा है, इसमें थोड़ा पानी है कि ज़्यादा पानी है। जब भी हम स्कूटर में तेल भरवाते हैं तो हमको कितना तेल लेना है, कितना लीटर ऑयल लेना है, पेट्रोल लेना है, वो हम नापतोल से ही पेट्रोल पंप वाले हमारे गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं। अभी अगर कोई कपड़ा खरीदना है तो हम लोग उसे भी नाप के ही, यानी उनकी मीटर पट्टी जो होती है उससे नाप के ही वो हमें कपड़ा देते हैं। उसी तरह चावल खरीदना अगर हो हमें, तो हमें जो दुकानदार है वो चावल नाप कर ही देता है। तो जिस चीज़ से नाप तोल का पता चलता है उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिस विशेषण सबसे निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो चीनी, 2 लीटर पानी आदि। अनिश्चित परिमाण वाला विशेषण में होता है जिस विशेषण सबसे निश्चित नापतोल का बोध ना हो या पता ना चलता हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ मिठाई, थोड़ा सा आटा आदि। कुछ अन्य परिमाणवाचक विशेषण है कम, अधिक, सौ, बहुत, मन भर, मुट्ठी भर, बहुत सारी आदि। अभी हम लोग विशेषण के चौथे भेद यानी कि सर्वनामिक विशेषण को जानेंगे। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी गांव जा रहे हैं, यह विद्यालय हमारा है, यह चित्रकार सुंदर चित्र बनाता है, वे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर देखो मेरे, यह, वह, वे, ये चारों शब्द जो है विशेषण है। कौन कौन से?
मेरे, यह, वह और वे, ये चारों शब्द विशेषण हैं और पिताजी और चित्रकार, विद्यालय और लड़के, इन सब की विशेषता बता रहे हैं। तो ये सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में यह, मेरे, यह, वह तथा वे शब्द क्रमशः पिताजी, विद्यालय, चित्रकार तथा लड़कों की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण है। अभी संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर अभी मैंने तुमको वहाँ पे बताया था, तो अभी देखते हैं क्या अंतर होता है। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक निश्चित अनिश्चित गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा अथवा सर्वनाम को निश्चित अनिश्चित तौर पर नापा तौला जा सकता है। अभी मैंने बोला कि ये नापा तौला जो है वो परिमाणवाचक में जाएगा और निश्चित अनिश्चित जो है वो संख्यावाचक में जाएगा। एक विशेषण में संख्या महत्वपूर्ण होती है तो दूसरे में वजन अथवा मात्रा। जैसे हमारी पुस्तक में 8 अध्याय है, ये निश्चित है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, मेरे विद्यालय में बहुत सारे छात्र या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। एक छात्र की यूनिफॉर्म 7 मीटर कपड़े में बनती है, निश्चित परिणाम है ये। दावत के लिए कितना लीटर तेल चाहिए पता नहीं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो बच्चों ये आपका विशेषण का लेसन खत्म हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको सर्वनाम और सर्वनामिक विशेष में अंतर करना बताऊंगी। तब तक आप ये पूरे लेसन को अच्छे से और पढ़ लीजिए और अभ्यास करते रहिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।